धन्यवाद यीशु पिता। हालेलुया जीसस। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु पिता। हालेलुया जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और आज फिर परमेश्वर के वचन को लेकर के आप सबके बीच में आई हूँ। और सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। हम सब 2022 में कदम रख चुके हैं और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बीते साल परमेश्वर ने हमें और आपको संभाल करके रखा, और ये विश्वास करते हैं कि आने वाले हर एक पल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोगों के लिए आशीषित होंगे। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में आज लिखा हुआ, जब मैंने पढ़ा इस वचन को और परमेश्वर के आत्मा ने बात किया और लिखा है कि मैं इसके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत काम, उसके साथ साथ लिखा है अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, अचंभे के काम करने जा रहा है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करने जा रहा है, जिस तरीके से यशाया की पुस्तक 29 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। और ये 2022 हमारे और आपके लिए आशीष का कारण होगा। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो आज आपका आत्मा हम लोगों से बात करेगा। हम लोग इस वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले भी हो पिता परमेश्वर, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित हो। जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं परमेश्वर, उन्हें बहुत ऐसे आशीष दीजिए। अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से उन्हें परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह। हर एक बंधन टूटे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से इस 2022 में, इस साल उनके जीवन में आशीषें आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आज के वचन को, समय को, नेटवर्क को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके मीठे मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस, रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज का ये जो वचन है आपके लिए आशीष का कारण होगा, और 2022 आपके लिए जो है आशीषित हो। और जो बंधन हमारे पिछले साल नहीं टूट पाए, जो बंधन पिछले साल जो आशीष हमें नहीं मिल पाई, वो इस साल परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि मैं इनके साथ, लिखा है मैं इनके साथ, यशाया की पुस्तक 29 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि मैं इनके साथ अद्भुत काम, किनके साथ? मेरे और आपके साथ। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे और आपके साथ अद्भुत, और लिखा है वरन अति अद्भुत, यानी कि परमेश्वर अद्भुत नहीं, अति अद्भुत काम और आश्चर्य का काम करूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है आश्चर्य का काम करूंगा, यानी कि परमेश्वर फ्यूचर में भी हमारे और आपके लिए आशीष दे रहा है कि मैं
जो हूँ, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अति अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करेंगे। हम चाहे किसी भी परेशानी में हो, हम चाहे किसी भी तकलीफ में हो, परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और करने जा रहे हैं। इस बात की हम लोग जो है कामना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अद्भुत कार्य करेगा, तो वो हमारे और आपके जीवन में अद्भुत कार्य जरूर करेगा। और मत्ती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें और आपको विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर हमें और आपको आशीष देने के लिए बुला रहे हैं। परमेश्वर हमें और आपको जो है अचंभे के काम हमारे और आपके जीवनों में करने के लिए बुला रहे हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वैभव का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हम किसी छोटे मोटे परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, हम किसी छोटे मोटे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और जैसे कि उसके वचन में उसने बोला भी है कि मैं अति अद्भुत और अचंभे के काम करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जहां जहां तक परमेश्वर का ये वचन पहुंचेगा, यदि आप अंधकार में हैं, यदि आप परेशानी में हैं, यदि आप दिक्कतों में हैं, यदि आपके बंधन टूटे नहीं हैं, आपके जीवनों में समस्या है, आपके परिवारों में समस्या है, परमेश्वर आज आपको अद्भुत और आश्चर्यजनक आपके जीवन में करने जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं। और उसका वचन भी यही कह रहा है कि मैं अद्भुत कार्य करूंगा। आज हम और आप निराश नहीं होंगे। आज हम और आप जो है अंधेरे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी ज्योति हमारे और आपके ऊपर चमकाएगा और हमें उस अंधेरे से निकाल करके रोशनी में लेकर के जाएगा। वो हमारे मार्ग में उजियाला करता है ताकि हम चल सके। जैसे कि इस्राएलियों के साथ जब वे अंधेरे में चल रहे थे, आग का खंबा बन करके उनकी अगुवाई करी और उन्हें लेकर के गया। परमेश्वर हमें और आपको भी अंधेरे में से निकाल करके रोशनी में लेकर के आएंगे। यदि आपके जीवन में कोई निराशा है, यदि आपके जीवन में कोई अंधकार है, यदि आपके जीवन में आंसू है, यदि आपके जीवन में तकलीफ है, यदि जॉब नहीं है, तो परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए, क्योंकि वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अद्भुत नहीं, लिखा हुआ है अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अति अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। और हम उस सामर्थी परमेश्वर की उपासना करते हैं जो मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर क्या करता है, चलता है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो मेघों को अपना रथ बनाता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, इसलिए हमें किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। हम अंधेरे में भी हैं तो भी परमेश्वर हमारे लिए उजियाला जरूर करेगा। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो स्वर्ग से हमारे और आपके ऊपर कृपा दृष्टि करता है। और उसने बोला है कि ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम सब परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, वो हमें और आपको विश्राम देगा, वो हमें और आपको आनंद देगा, वह हमें और आपको खुशी देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्वर्ग पर से देखा। परमेश्वर का लिखा हुआ है भजन संहिता 102 अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे
और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा है। हम और आप पृथ्वी पर है, हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर ने क्या करी है? निगाह करी है। हम उस परमेश्वर की दया के करुणा के नीचे बैठे हुए हैं। ये आकाश उसका सिंहासन और ये धरती उसकी चौकी है और हम सब उसके चरणों में बैठे हुए हैं। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि की है, स्वर्ग से पृथ्वी को देखा है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देख रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको निहार रहा है। इसीलिए यदि कोई तकलीफ है, कोई परेशानी, कोई दुख है, तो परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे बात कर रहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें और आपको विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं। भजन संहिता की पुस्तक 102 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर लाचार की ओर मुंह करता है। कभी कभी हम बहुत बेबस हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत तकलीफों में होते हैं, हम किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, कोई हमारी मदद कर नहीं पाता है या कोई हमारी मदद करना नहीं चाहता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर लाचार की ओर मुंह करता है। भजन संहिता 102 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। यदि आप बेबस हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, आपके जीवन में तकलीफ है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की तरफ मुंह करिए। उसने बोला है कि बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको विश्राम देने जा रहा है। परमेश्वर आपके बंधन को खोलने जा रहा है। परमेश्वर आपकी लाचारी को दूर करने जा रहा है। वो आपकी लाचारी को दूर करेगा। हमें किसी और से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस हम अपनी निगाहें परमेश्वर की ओर कर दें, बस हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर कर दे। वो स्वर्ग से बैठ करके, वो अपने सिंहासन से बैठ करके हमें और आपको देख रहा है। वो निहार रहा है कि मेरे बेटे और बेटी को तकलीफ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो हमारे और आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। बस हमें और आपको एक काम करना है, उसके समीप जाना है, उसके पास जाना है और उससे प्रार्थना करनी है और उससे कहना है कि मेरे पिता मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, मेरे पिता मेरी प्रार्थना को सुन ले और वो हमारी और आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। और जैसा कि लिखा हुआ है कि उनकी प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता। यदि आप अपने आप को लाचार समझ रहे हैं, यदि आप अपने आप को बेबस समझ रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने जा रहा है। वो आपके जीवनों में अति अद्भुत कार्य करने जा रहा है। मैं अचंभे का काम करूंगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अंधियारे में है, अंधकार में है, रोशनी उनके पास नहीं है, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि वो किधर की तरफ जाएं, कोई भी बंधन उनके टूट नहीं रहे हैं, हर तरफ से निराशा है और मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। यानी कि अब तो उनका दम निकलने पर ही है, यानी कि सब तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे हैं और दुख में पड़े हैं और बेड़ियों में जकड़े हैं, ऐसे बहुत से बंधन हमारे और आपके जीवनों में हैं जिसे हम किसी से कह नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सी तकलीफें हमारे और आपके जीवनों में हैं जिसे हम किसी से बोल नहीं सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानता है कि हमारे जीवनों में कौन कौन से बंधन हैं। जाने कहां कहां के सताव हमारे और आपके जीवनों में आते हैं। परमेश्वर कह रहा है यदि आप बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बेड़ियां हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे कह रहे हैं कि जो अंधियारी और मृत्यु की छाया में बैठे हैं और दुख में पड़े हैं और बेड़ियों में जकड़े हैं, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की पुस्तक उसका 107 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वचन के द्वारा
उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता है। हालेलुया। हम चाहे कितने भी बड़े गड्ढे में क्यों ना हो, हम चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ में क्यों ना हो, हम चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें और आपको चंगा करता है और गड्ढे में से निकाल करके हमें और आपको खड़ा करता है। हम चाहे कितने भी बड़े अंधियारे में क्यों ना हो, दुख में क्यों ना हो, तकलीफों में क्यों ना हो, आंसुओं की झड़ी क्यों ना लगी हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको निकाल करके खड़ा कर रहा है, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, वचन संहिता 107 अध्याय उसकी 20वीं आयत में, कि वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई और हमें और आपको निकालने नहीं आएगा। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत अद्भुत काम करेगा, अति अद्भुत काम करेगा। जैसा कि वचन में लिखा है कि मैं इन्हीं के साथ, यानी कि मेरे और आपके साथ अद्भुत काम, वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करेगा। वो हमारे और आपके जीवनों में अचंभे का काम करेगा। बस हमें और आपको क्या करना है, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। जैसे कि लिखा हुआ है कि मैं वो लाचार की प्रार्थना को सुनता है और तुच्छ नहीं जानता है। परमेश्वर हमारी और आपकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। हमारी और आपकी प्रार्थना वो सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। वो हमारा परमेश्वर है जो हमसे और आपसे बहुत आयत से प्रेम करता है। वो हमारा और परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत आयत से प्रेम करता है। यदि हम और आप विश्वास रखेंगे तो विश्वास के रखने वालों के ऊपर बहुत ढेर सारे आशीर्वाद होते हैं। विश्वास रखने वालों के ऊपर बहुत ढेर सारे आशीर्वाद होते हैं। यदि हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फेथफुल मैन और वुमेन, जब हम फेथफुल होते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भर देते हैं। जो पिछले साल हमने नहीं ले पाए, जो पिछले साल हम आशीषों को नहीं ग्रहण कर पाए, वो इस साल प्रभु यीशु मसीह आपको देने जा रहा है। बस परमेश्वर का वचन कहता है फेथफुल मैन और वुमेन बन करके हमें परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि उसका वादा है। उसने लिखा है कि मैं करूंगा। और अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए और उसने जो है अचंभे, ऐसे ऐसे अचंभे किए जिसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े और अचंभे के काम किए। यदि हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और सब और उन 5 रोटियों को और मछलियों को लेकर के क्या करा, उसने वहां पर बांट दिया और 5000 लोगों को खिलाया। वे सब क्या थे, भूखे थे, लाचार थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। उन्हें नहीं चिंता थी कि वे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि उसने 5000 भीड़ को खिलाया और उसके बाद भी बहुत ढेर सारी आशीष उन टोकरों में बच गई। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको भी क्या करते हैं, ऐसे ही आशीषें देना चाहते हैं। हमारे और आपके जीवनों में भी अद्भुत कार्य करना चाहते हैं। ये भीड़ चल पड़ी थी यीशु मसीह के पीछे। क्या हम और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? यदि आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो संसार की सारी वस्तुएं आपके पीछे पीछे आ जाएंगी। ये संसार की वस्तुएं तो थी, ये भूख जो है ये संसार की है। इस खाने के लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर घर आकर के उस पैसे से सामान खरीदते हैं, बनाते हैं और खाते हैं, तब ये भूख मिटती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और धन्यवाद देकर के कहा और तोड़ा और उसके बाद टोकरे के टोकरे भर गए और ये 5000 लोगों ने खा लिया। ये अद्भुत कार्य ऐसी हमारे और आपके जीवनों में होगा। ऐसी अचंभे के कार्य हमारे और आपके जीवनों में होंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। ये भीड़
प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी। एक अद्भुत कार्य हम और देखेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखेंगे लूका की पुस्तक में, जब वो जाल डाल रहे थे, शमौन ने कहा कि गहरे जल में जाकर के जाल को डालो, लेकिन वहां पे तो कोई मछलियां नहीं थी। परमेश्वर ने उससे बोला कि जाओ जाल को डालो जा करके, और जब उन्होंने उस जाल को गहरे जल में जाकर के डाला तो ढेरों मछलियां आ गई, और क्या हुई, वे उन मछलियों को लेकर के क्या हुए, बहुत खुश हुए, आनंदित हुए। परमेश्वर ने उनके बिजनेस पर, उनके कार्यों पर आशीष दी, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना था। भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, और यहाँ पर जो है ये शमौन पतरस, ये लोग जो है जाल डाल रहे थे, और जब इन्होंने यीशु मसीह की बात को सुना, परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें और आपको भी आशीष देना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसकी बात को सुनेंगे। वो हमारे और आपके बंधन को भी खोलना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसकी बात को सुनेंगे। परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी। वे इतनी मछलियां हो गई कि वे बटोर नहीं पा रहे थे, जाल फटने लगे थे। ऐसी आशीष परमेश्वर हमें और आपको देने जा रहा है कि हम भी उन आशीष को बटोर नहीं पाएंगे, हमारे भी जाल फटने लगेंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष हमें और आपको देने जा रहे हैं। और एक जगह और देखते हैं कितना अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया कि दो अंधे थे, वे चिल्लाने लगे कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये अंधे थे, जन्म से अंधे थे। परमेश्वर ने कहा बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उन्होंने कहा मेरे लिए आंखें दे दे। यीशु मसीह ने उन्हें आंखें दे दी। आज हमें और आपको भी चिल्लाने की जरूरत है, हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर हम पर दया कर। और वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में दया करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। वो हमारे और आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। हम जहां जहां जाते हैं हमारे साथ साथ हमारे और आपके स्वर्गदूत साथ चलते हैं। वो हम अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए आज्ञा देता है कि जहां जहां हम जाएं वे हमारी रक्षा करें, वे हमारी समस्याओं को क्या करें, दूर करें। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया हुआ है। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं और वो परमेश्वर हमें और आपको बुला रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यदि आपके जीवन में निराशा है, यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आपके जीवन में तकलीफ है, तो परमेश्वर आपको बुला रहा है। आप जाइए, परमेश्वर आपके बंधन को खोलेगा, आशीषित करेगा और आपको आजाद करेगा। वो परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है और बंधन को खोलने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वो सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दो। वो हमारे बंधन को जरूर खोलेगा, वो हमारे बंधन को जरूर खोलेगा। बीते साल आप निराश हुए होंगे, लेकिन इस साल प्रभु यीशु मसीह आपको आनंदित करने जा रहा है। इस साल प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करने जा रहा है। बीते साल हम लोगों ने देखी बड़ी बड़ी महामारियों को देखा, आसपास तो बहुत ढेर सारे लोग गिरे, परंतु हम और आप नहीं गिरे। हम और आप आज भी परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। हम और आज भी परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर आपको जो है इस साल बहुत ऐसे आशीष देने पर है, क्योंकि उसने बोल दिया है कि मैं जो हूँ इनके साथ अद्भुत काम करूंगा। ये कौन है? ये हम और आप हैं जिनके साथ वो अद्भुत कार्य करेगा। और लिखा है अति अद्भुत, अद्भुत ही कार्य नहीं करेगा, अति अद्भुत और अचंभे का कार्य करेगा। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में अद्भुत और अति अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तब वो हमारी ओर अपना मुंह करता है। जैसे कि लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक उसके 55 अध्याय में कि जब वो दाऊद गिड़गिड़ाता है, लिखा है कि हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह ना मोड़। जब हम परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाते हैं,
प्रार्थना करते हैं तो वो लाचार की प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हम चाहे कितनी भी बड़ी सकेती में हो, चाहे हम कितने भी बड़े अंधियारे में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमारे बंधन को खोलता है, हमें और आपको आजाद करता है। उसने परमेश्वर ने जो है हमारे और आपके लिए अपनी जान दी है और वही हमारा और आपका उद्धार करेगा। वही परमेश्वर हमारा और आपका उद्धार करेगा और वो हमें मृत्यु के लोक से बचा करके हमें और आपको लेकर के आएगा। वो परमेश्वर हमें और आपको लेकर के आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता हूँ। जब हम रात और दिन को परमेश्वर के आगे चिल्लाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देंगे। हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी और आपकी सहायता करते हैं। जब उन्होंने हमारे और आपके लिए जब इस बात को बोल दिया है कि अंधियारे में बैठे हो, बंधन में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, क्या होगा? परमेश्वर का वचन हमें जो है चंगा करेगा और गड्ढे में से निकाल करके खड़ा करेगा। परमेश्वर हमें और आपको निकालेंगे। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, उसके चरणों में बने रहना है, ताकि हमारे और आपके बंधन टूट सके। बीते साल हमने बहुत सी तकलीफें सही हैं, लेकिन इस साल परमेश्वर हमें और आपको आशीष देने जा रहे हैं। इस साल परमेश्वर हमें और आपको आशीष देने जा रहे हैं। ये वर्ष यशाया 29 अध्याय उसकी 4वीं आयत की, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में अद्भुत बल्कि अति अद्भुत कार्य करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के उत्तम समय के लिए जो आपने दिया पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे, हमारे बंधन को खोलेंगे और हमें आजाद करेंगे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर के बहुत से भाई और बहन अंधेरों में है पिता परमेश्वर, अकेले में आंसुओं को बहा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आप उन्हें निकाल करके लेकर के आएंगे पिता परमेश्वर। आप उनके बंधन को खोलेंगे और उन्हें आजाद करेंगे पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन भाई बहनों के पास जॉब नहीं है प्रभु यीशु मसीह, उन्हें अच्छी जॉब प्रोवाइड कराइए पिता परमेश्वर। और जिनकी जो भी तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह, मनों को जांचने और परखने वाले के पिता परमेश्वर आप हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनकी प्रार्थनाओं को सुनिए पिता परमेश्वर और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दीजिए। जिस तरीके से आपने बोला है पिता परमेश्वर कि मैं अद्भुत कार्य करूंगा, तो प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में अद्भुत कार्य करिए, इनके जीवनों के बंधन को खोलिए और इनके जीवनों में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी करिए, ताकि पिता परमेश्वर ये कह सके कि हाँ हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक सभी के साथ बना रहे। जितने लोग पिता परमेश्वर इस लाइव सेशन में जुड़े हैं और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, सब पर अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक करिएगा पिता परमेश्वर। सबके जीवनों में पिता परमेश्वर आनंद को भर दीजिएगा मेरे यीशु नासरी। हर एक बंधन को तोड़ के पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। हर एक जादू टोना बंधन पिता परमेश्वर उनके जीवनों से दूर होने पाए, अंधकार की कोई भी शक्ति इनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ये वो रिसीव करे जो आपकी ओर से है, और जो आपकी ओर से नहीं है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह डिस्ट्रॉय हो जाए पिता। सामर्थी परमेश्वर ये नया साल पिता परमेश्वर इनके लिए आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर। इस नए साल के पहले दिन में पिता परमेश्वर जब ऑनलाइन प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह, आपने इस वर्ष को दिया पिता परमेश्वर कि मैं अद्भुत कार्य करूंगा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम जानते कि तू अद्भुत कार्य करने जा रहा है पिता, इसलिए हम सब तेरे चरणों में बैठे हैं। तू अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए हुए, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सामर्थी परमेश्वर हर एक जन को छुइए और अपनी आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा एक एक को छुए पिता परमेश्वर और इनके जीवनों में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य होने पाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर यहाँ पे बैठे एक एक जन को आपके पवित्र लहू में छुपाते पिता परमेश्वर, और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, और आप सब ने भी अपना कीमती समय दिया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और आशा है कि आज के वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हो। जो पिछले साल आपके जीवन में आशीषें नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह इस साल 2022 में आपको आशीषित करे, आपके सारे बंधन खोले, और आपकी हर एक मनोकामनाएं जो परमेश्वर के सम्मुख आपने रखी हैं वो सारी पूरी हो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करूंगी आप सबका कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के आए हैं। परमेश्वर इस वचन से और इस मिनिस्ट्री रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके बंधन को खोले और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी करे। जैसे कि अभी भी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी करी हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी करेंगे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आपके हर एक बंधन खोले। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी पेज पर। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।